अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ आज हैं जहीर अब्बास साहब। जहीर अब्बास पाकिस्तान के क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है और उन्हीं उन्हीं की तरह इनका नाम है, लेकिन ये क्रिकेट नहीं खेलते। ये इटली में हैं इस वक्त, रोम में समवेयर अराउंड हैं। और जहीर अब्बास साहब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने सेशन लिया। और एज यूजुअल हम आपको नहीं बताएंगे कि कितने पैसे लगाने हैं, और हम ये भी नहीं बताएंगे कि कहाँ लगाने हैं, लेकिन ये जरूर पूछ देंगे जहीर अब्बास भाई से कि इनको समझ आ गई है। क्यों सर? जी सर। समझ जी आ सर। गई है? कोई मसला तो जी नहीं? जी कोई सारे कोई सब। कोई नहीं डर खौफ तो नहीं रहा अब? नहीं नहीं, सारे मसलों का पता चल गया, सारे जहीर सवालों अब्बास का साहब ने जवाब जी मिल गया। आरडीए पहले ही खोला हुआ था, और कुछ सर्टेन इनकी डिले थी, इन्हें कनेक्ट करा दिया ब्रोकर से हमने टेलीफोन पर ही। और इंशाल्लाह इनका ब्रोकरेज अकाउंट भी फौरी तौर पे खुल जाएगा। ही इज सेट टू गो के 90 दिन उन्होंने क्या करना। अच्छा जी, अब ये तो हो जी गई बात यहाँ तक। उसके बाद जहीर भाई ने जी कुछ जनरल बिजनेस भी डिस्कस किया मेरे साथ। उसमें ऑप्शंस पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पे हूं तो मैं क्या क्या और काम कर सकता हूँ। मैंने इन लिस्ट दी कुछ चीज़ों की जो कि एक्सपोर्ट हो सकती हैं पाकिस्तान से, और उनका बड़ा अच्छा स्कोप है, ये वहां पे बेच सकते हैं और उससे पैसा बना सकते हैं। तो जितने भी पाकिस्तानी वहां पे बायर ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझें कि बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो सेल होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस टेक्सटाइल के हवाले से बता देता हूँ कि लेस्टर में एक मेरा दोस्त था, उसके पास कुछ 13-14 वेयर हाउसेस थे। तो मैंने उसको विजिट किया, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में था। तो मैंने उसको कहा कि यार ये किस तरह तुम सेल करते हो या क्या हिसाब है। तो उस जमाने में ये होता था कि जो शॉप्स हैं वो आते थे, हैंगर हुए होते थे गारमेंट, तो वो सिलेक्ट कर लेते थे। जैसे हमारे लोग शालमी से जाके या किसी होलसेल मार्केट से लेते हैं, तो वो सप्लायर से सिलेक्ट करके ले लेते थे और उसको फिर अपनी शॉप पे जाके आगे बेचते थे। तो कुछ चीजें हैं जो कोई लोगों को पसंद नहीं आती, या कोई जरा आउट ऑफ फैशन हो जाता है या कोई, तो मैंने उससे सवाल पूछा कि भाई इनका क्या करते हो जो बच जाता है माल। तो वो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे अक्सर जो गोरे सोशल सिक्योरिटी पे होते हैं या जो इस तरह ऐसे ही इधर उधर फिर रहे होते हैं, संडे मार्केट्स लगती हैं अमूमन यूरोप में। अभी भी जहीर साहब बेहतर बताएंगे रोम में लगती हैं या नहीं लगती हैं। अक्सर वो कैश पे उनमें चीजें होती हैं, हाई डिस्काउंट मार्केट्स। तो वो कहता है जी वो जी। जी लगती हैं यहाँ पे। लगती। जी हाँ, जी जी लगती हैं। उसमें नॉर्मली डैमेज पीस भी बिक जाते हैं, उसमें परफ्यूम्स वगैरह भी जिनकी पैकिंग खराब हो जाती है वो बिक जाती हैं उसमें। ये ऑनलाइन कहना तो नहीं चाहिए, जो लोग स्टोर वगैरह लूटते हैं चोरी करते हैं वो भी माल उधर कैश बिक रहा होता है। कोई इनवॉइस नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। तो ये जो लफंटर किस्म के गोरे होते हैं ना, वो वहां पर जाके कैश पे चीजें बेच देते हैं। जो बच जाए वो उसको वापस कर देते थे। तो वो कहता था कि मेरा सारा माल निकल जाता है, जो यानी बचा कुचा माल है वो भी इस तरीके से डिस्काउंट पे निकल जाता है। तो जितने पाकिस्तानी वहां पे रह रहे हैं, मैं आपको टिप बता रहा हूँ, दे रहा हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, और दो तीन तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं, और दूसरा ये कैश जो है, इससे जरा वो टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगते, डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं आते, और कैश टू कैश चीज बिक जाती है। और इस तरह के गोरे जो हैं, ये इस तरह की संडे मार्केट्स और इस तरह की जगहों को आप आइडेंटिफाई कर लें। इसमें बेशुमार सर चीजें हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं। आप बड़ा अच्छा एक सीरीज शुरू की हुई है आजाद चाय वाले ने भी, मैंने कई बार उनकी वीडियो भी देखी है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के नाम नंबर वो प्रमोट कर रहा होता है कि ये कप्तान चप्पल बड़ी मशहूर हुई थी एक बार, वो फ्रांस में किसी ने रजिस्टर भी करवा ली। वो जो शावरी चप्पल जिसे हम कहते हैं ना, डबल सोल की अच्छी, जिसका नाम, एक दुकान भी एक खुली थी कप्तान चप्पल के नाम से, इमरान खान साहब के लिए चप्पल बनाते थे बाबा जी, उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया। तो इस तरह की छोटी बड़ी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, मैं अपने मेरे दोस्त जो हैं, एक हमारा ग्रुप है दोस्तों का, मैं उन्हें भी ये बात कहता हूँ कि इस वक्त तो भाई हम नेपाल से भी सस्ते हैं। $3 पर डे में, जो कि 1,000 रुपया बन जाता है तकरीबन, आपको दुनिया में कहीं बंदा नहीं मिलता। यूरोप में $15 से $20 पर आवर पेमेंट है। 1 घंटे काम जो बंदा करता है वो $20 ले लेता है, $15 ले लेता है। यानी अगर वो 8 घंटे काम करता है, दिहाड़ी लगाता है, तो 150 $160 बनते हैं। चले आप 150 कर लें, तो $150 तो बिल्कुल अनस्किल्ड वर्कर लेता है। अगर वो 30 दिन काम करता है तो 4,500 $4,000 $3,000 हर बंदा वहां बना लेता है। क्यों जी, सही बता रहा हूँ सही साहब? जी सर। अब ये हमारे पाकिस्तान में मल्टीप्लाई करें तो 9 लाख रुपए बन जाते हैं। $3,000 अगर बंदा कमा लेता है, 10 करे तो 12 लाख बन जाता है।
तो आप पाकिस्तान में आपको बंदा, उसने भी उतनी प्रोडक्टिविटी देनी है, और इटली वाले ने भी उतनी देनी है, और जापान वाले ने भी उतनी देनी है। तो जिस चीज में भी आपकी लेबर है, मैं लोगों को अक्सर कहता हूं कि जी सॉल्ट की प्रोडक्ट्स, क्योंकि सॉल्ट में लेबर है, कान में से जाके वो डायनामाइट लगा के तोड़ेंगे, उसे उठाएंगे, उठा के बाहर लाएंगे, फिर उसको शेप देंगे। तो वो $3 लेबर कहाँ और $30 लेबर कहाँ? $3 और $150 बहुत बड़ा गैप है इन बिटवीन। जहां पे भी आप प्रोडक्ट सेल कर लें तो वो पैसे आपकी जेब में आते हैं। तो मैं तो अपील करता रहता हूं, जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, मसलन जहीर साहब ने मुझसे अभी पूछ रहे थे कि जी मुझे कोई और ऑप्शंस दें, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार आप आम सीजन में मंगा सकते हैं, आप सिट्रस मंगा सकते हैं, आप सर्दियों में बेहतरीन सिट्रस। आप इसके लिए मुझे बताएं क्या स्किल चाहिए। मुल्तान, जो भी इनकी अच्छी खासी फैमिली यहाँ पे है, मुल्तान चले जाएं, जो एक्सपोर्टर हैं उनसे ऑलरेडी वहां पे बंदा 4-5 दिन लगाए तो समझ आ जाती है कि कौन सी कैटेगरी पैक हो रही है, क्या रेट है, कंपैरेटिव आपको मिल जाती है प्राइसेस। तो भाई वो आप अपनी निगरानी में शुरू में आप उन्हें ही कहें कि जी पैसे हम आपको पेमेंट करते हैं, आप ये भेजें, हमारे सामने भेजें। फिर आपको जब समझ आ जाती है तो आप खुद लेना शुरू हो जाते हैं। देखो दुनिया में कौन बंदा है जिसको आप जाके टेबल पे पैसे रखें, वो कहें जी नहीं मैंने नहीं प्रोडक्ट बेचनी। वो पागल तो नहीं है। इन्हें मैंने कहा सियालकोट से फुटबॉल फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान के सिले हुए फुटबॉल से होता है। भाई आप अपने नुमाइंदे को सियालकोट भेजें, वो फुटबॉल भेजने शुरू कर दे वहां से। ये किटें होती हैं, स्पोर्ट्स की किटें, यहाँ पे कितने क्लब में हैं। यहाँ पे तो जी सारे बच्चे जाते हैं, जिम विम जाते हैं, स्पोर्ट्स क्लब जाते हैं, फुटबॉल का क्रेज है। तो आप किसी क्लब को पकड़ लें, उसको आप सप्लाईज देनी शुरू कर दें पाकिस्तान से इंपोर्ट करके। तो ये ओवरसीज हमारे जो पाकिस्तानी हैं, मैं मानता हूं कि यार आप इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया है, आप वहीं के वहीं हैं। मतलब लिफ्ट ऑपरेटर आप लग जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर लग जाते हैं। अब तो वो फिल्मों में भी कहते हैं ना, कोई टैक्सी में कौन बजाए तो गो बैक टू पाकिस्तान। उस दिन मैं फिल्म देख रहा था, न्यूयॉर्क में खातून थी, वो शीशा उतार के कहती है गो बैक टू पाकिस्तान। तो आप लोगों ने अपने आप को इतना गिरा लिया है, कारोबारी ज़हन आप लोगों के हैं ही नहीं। पाकिस्तान में है तो आप कहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, चलो रिश्वत तो मिलेगी, ठीक है ना। रिश्वत खाने के चक्कर में पीएचडी पास बंदा कांस्टेबल लगने को तैयार है। अगर कहीं से आप यूरोप अमेरिका पहुंच जाते हैं तो वहां जाके आप लिफ्ट ऑपरेटर बन जाते हैं, छोटी छोटी फजूल नौकरियों में। आपके मुकाबले में इंडियंस जो हैं वो किधर से किधर पहुंच गए, चाइनीज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। और हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, तो भाई इल्म सीख लो, फ्री वीडियोस बनी है, हमारी वीडियोस देख लो। हम तो पैगाम ही दे सकते हैं, आप आपको आपकी जगह काम तो आगे कर नहीं सकते। क्यों जी जहीराबाद साहब? जी सर। आप यहाँ पे घनश्याम और जो है वो राम और श्याम आपके साथ आए होंगे उसी जमाने में, वो किधर के किधर निकल गए होंगे। जी तो तुसी हाले हिसाब ही ला रहे हो। जो सच्ची जी गल है, मैं ਜਦੋਂ भी बाहर जाना, जाके आंदा जी होटल का नाम होता है एक ना महाराजा रेस्टोरेंट जरूर होता है दुनिया में हर जगह हिंदू का। वो जाओ महाराजा रेस्टोरेंट, बंदा कहता है मालिक कौन है इसका, वो कहते हैं श्यामलाल। बंदा कहता है कपड़े कौन धो रहा है, वो कहता है जी मजीद। वेटर मजीद है, गार्ड मजीद है, दरवाजा बूहा खोलने वाला मजीद है। मालिक कौन है? रामलाल, श्यामलाल, श्वेत राम। उधर दुबई चले जाओ, वो कहते जी लेमसी प्लाजा। बड़ा खूबसूरत प्लाजा, ये किसका है जी? ये जी हिंदू का। लुलू डिपार्टमेंटल स्टोर, ये किसका है जी? ये हिंदू का। उधर जो झाड़ू मार रहा होता है वो हमारा पाकिस्तानी भाई होता है। पठान हमारे भाई सारे के सारे जाके टैक्सी चलाते हैं। मुझे तो दुबई में जो भी टैक्सी ड्राइवर मिला वो पठान ही मिला। तो मैं तो जहां भी जाता हूँ मेरा दिल कुड़ता है, मैं तो दुआ ही करके आता हूँ। दुआ ही दे सकते हैं भाई, हम कोशिश करते हैं यहाँ से आप लोगों को बताएं। आपके ज़हन ही कारोबारी नहीं है, आप लोग कारोबार करना ही नहीं चाहते, खुद ही तरक्की नहीं करना चाहते, तो फिर रामलाल और श्यामलाल नहीं, हम खुश हैं जी, वी आर हैप्पी फॉर देम। मैं थाईलैंड गया हूँ कई बार, क्योंकि वो गेटवे आगे से फ्लाइट कनेक्टिंग वहां से मिलनी होती है। भाईजान जितने टेलरिंग की दुकानें हैं सारे हमारे सिख हैं और हिंदू हैं। मैंने नहीं किसी पाकिस्तानी की दुकान वहां देखी, हालांकि बेहतरीन टेलरिंग यहाँ पे होती है। आप काम ही नहीं करते, आपका आइडियली जो है वो मकसद किसी कहीं पे वेटर लगना है, आपका ख्वाब ही वेटर लगना है। तो आपका वही ख्वाब फिर पूरे होने हैं ना। टैक्सी ड्राइवर मैंने देखे हैं पाकिस्तानी, देखे हैं वेटर मैंने देखे हैं पाकिस्तानी देखे हैं।
देखिए मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये ना आप समझे, खुदा ना खास्ता मैं कभी सोच भी नहीं सकता अपने मुल्क के खिलाफ बात करने का। दूसरी बात, मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं गर्दान रहा। वेटर बनने में कोई बुराई नहीं है, मेरे पास पैसे ना होते मैं भी वेटर बन जाता। लेकिन आप में और मुझ में फर्क ये है कि मैं जिस दिन वेटर बनता ना, मैं कसम खाता कि एक दिन रेस्टोरेंट का ओनर बनूंगा। चाहे छोटा सा ढाबा ही होगा, मैं अपना खोलूंगा। चाहे चाट की, समोसे की मैं रेडी लगाऊंगा, मैं अपनी लगाऊंगा। और मैं लगा लेता अल्टीमेटली। अभी मैं मजबूर हूं, अभी मैं नौकरी पे लगा हुआ हूं, लेकिन मैं काम भी सीख रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं। आप लोगों में मैंने ये देखा है, हमारे मुल्क में तालीम ही नहीं है यार, फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं है। हम पैदाइशी नौकर हैं। आप गौर करें, हमारे आप घरों में बात देखें ना, नौकरी नौकरी नौकरी। अब नौकरियां हैं कोई नहीं, कारोबार हमने किए कोई नहीं। पहले हम क्या करते रहे हैं पिछले 10 15 20 साल, हम प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। हमने जो जिन जगह पे फसलें होती थी उधर हमने कॉलोनियां बना दी। मैंने जहीर अब्बास को प्लॉट भेज दिया, उसने मजीद को भेज दिया, उसने सलीम को भेज दिया, उसने गफूर को भेज दिया। काम कोई किया नहीं। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रही हैं? चाइना से अंडर इनवॉइस करके, गवर्नमेंट के टैक्स चोरी करके अनडॉक्यूमेंटेड माल आई जा रहा है चाइना से, स्मगल्ड माल। लोकल इंडस्ट्री हमने अपनी तबाह कर ली है, हम बनाते ही नहीं है, कारोबारी सेंस ही नहीं है हमें। और पूरे का पूरा मुल्क जो है 2 नंबर इंपोर्ट पे लगा हुआ था। अब आके डॉलर खत्म हो गए हैं तो फिर रियलाइजेशन हुई है कि हूं की करिए। हूं तो डॉलर ही नहीं का बारह ही नहीं खाता, हूं $300 इंपोर्ट भी बारह नहीं खाती। ऊपर से गवर्नमेंट के अंदर साथ सतू नहीं है कि वो इंपोर्ट के लिए पैसा रिलीज करे। तो अब सोच रहे हैं कि अब कुछ और भी करें। वरना तो प्लॉट ही थे ना, मजीद टाउन, सलीम टाउन, बैरिया टाउन, जमील टाउन, हलीम टाउन। मैं तो मतलब हैरान हूं, नेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स। बाहर के ममालिक में जाएं आप, देख रहे इधर रोम में देखते होंगे, जाते होंगे, तो यहाँ पे रियल स्टेट डेवलपर्स होती हैं। यहाँ पे 100 मकान, 500 मकान का ब्लॉक खड़ा होता है, हाउसिंग होती है। मेरा तो नहीं ख्याल प्लॉट को खरीदता होगा। कई अच्छे वैसे इटली के प्लॉट खरीदे, हाँ इंडिविजुअल, वो जो रियल स्टेट डेवलपर है वो तो खरीदेगा प्लॉट। जरा प्लॉट थे घर बनाने ने, एक एक प्लॉट वाला मेरा तो नहीं ख्याल को सीन इतने है। मैं दुनिया च कितने नहीं जे वेख्या जी, मैं 32 मुल्कों में फिरा हूं। क्योंकि बिजनेस का मुझे शौक बड़ा है, मेरा पैशन है, मेरा मतलब प्रोफेशन है बिजनेस, तो मैं कोशिश करता हूं कि वहां पर जाके चीजों को समझूं कि इधर चीजें कैसे हो रही हैं। वहां मैंने 400-400 मकानों के ब्लॉक बनाते रियल स्टेट डेवलपर्स देखे हैं। प्लॉट वाला सीन मैंने नहीं देखा कि जी यहाँ पे मेरी एक सस का प्लाट है, थे गोरा कह रहा हो, समित कह रहा हो, आते चाचा जी का भी प्लाट है, थे मामा जी का भी प्लाट है। मैंने नहीं देखा कहीं। घर होते हैं, उनकी रेंटल्स हैं, उनकी मॉर्गेज हैं, एक फाइनेंशियल सिस्टम उन्होंने पूरा बनाया है। तो हमारे यहाँ जो सबसे मतलब जो है शाहना जिंदगी गुजार रहा होगा, लैंड क्रूजर से उतरेगा, पर अगर जी ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डीलर है। तो अब आप लोग अब खुद ही समझ कर लें। हम तो आपको, वो कहते हैं ना, गच्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, तुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तो अज़ान ही दे सकते हैं भाईजान। अब आप जमात में आए या ना आए, हम और क्या करें। और आखिरी सांस तक लगे रहेंगे मुल्क की बका के लिए, बेहतरी के लिए। पाकिस्तानियों को बाहर बात करो दोस्तों यारों से, तो वो कहते हैं जी ये हुकूमत आएगी तो हम पैसा लगाएंगे, वो यार तुम्हारा मुल्क है यार, उठाओ इसे। इंडियंस को देखो, कोई उनके साथ आप कोई अपने आप को कंपेयर करो। अब तो वो मजाक उड़ाते हैं आपका, आप लोगों की फिर भी आप मिली नगमों पर ही जोर है। उड़ते बाकी मेरा कम वाले पासे तो नहीं आते अपने भाई। क्यों जी जहीर साहब, आपने, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या ये इंडियंस वाली बात जो मैं कह रहा हूँ ये सही है? या क्योंकि मैं भी जो है ना ये डिलीवरी का काम करता ना, फूड डिलीवरी का, जी, तो वाकई जो है ना इधर जो आपने पहले बताया ना, महाराजा होटल है इधर। हर जगह और होता है। जो आगे वेटर है ना वो पाकिस्तानी है, हाँ, जो किचन में काम करने वाले पाकिस्तानी है। कचरा उठाने वाले हैं, जो छोटा काम भी होगा वो भी पाकिस्तानी होगा। जी। इधर मैं रूमा में रह रहा हूँ, तो इधर जो है ना ज्यादा बांग्लादेश के लोग हैं, वो सारे काम सीखे हुए हैं। वो हाँ, किचन में काम करते हैं, वो दर्जी का काम करते हैं। हम लोग जो पाकिस्तानी हैं वो काम नहीं सीखते, बस जो है ना वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में। चौधरी साहब आकड़ आकड़ साड़ी खत्म है। ਅਸੀਂ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, जी जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਫ ਲੱਗੇ ਨੇ। वेटर बन के ही जी हम जी पुरबाश हैं कि हमने यार दुनिया भर उनका माल। अच्छा, वो आपको मिलेंगे ना, इंडियंस मिलेंगे, वो इतने जी जी हम्बल होंगे, इतने डाउन टू अर्थ होंगे। बंदा मिलेगा, बंदा कहता है यार ये अरबों का कारोबार है। स्टोर का मालिक जी भी जी वो आपको झुक के मिलेगा।
तो जी जी साडा जो पाकिस्तानी है वो गार्ड जो है वो झोके बुआ खोलने को तैयार नहीं है, वो आकड़िया है जी मैं गुल खान जी जी लकड़ का जी जी गुल खान लकड़ लकड़ का गुल खान खड़ा है वहां। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ जी ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं बस आकड़ ही हैगी साढ़े को। तो जी भाई ये जी खुदारा इस कल्चर को बदले। और जी जहीर अब्बास साहब, कोई फैमिली के लिए मैसेज, कोई दोस्तों के लिए मैसेज, कोई पाकिस्तान के लिए मैसेज? यही है कि जो देखने वाले हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम वो जो अस्सलाम। पाकिस्तान में जो यंग हैं, जो बाहर आना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि कोई जो है ना वो हुनर वगैरह कोई सीख के आए। मैं जहीर अब्बास साहब यहाँ बड़ी एफर्ट कर रहा हूँ कि किसी तरह कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आ जाए, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, जी जी नर्सेज की। आपको पता है प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर जो है इमरजेंसी कॉल में 300 पाउंड लेता है जी यूके में, 300 पाउंड। जी अगर जी इमरजेंसी में आप प्लम्बर बुलाएं, प्लम्बर इतने महंगे हैं, तो अगर आप सर्टिफिकेशन करके जाएंगे तो आप वहां पे जाके कोर्स छोटा मोटा कर लेंगे तो आप बड़े अच्छे पैसे कमाएंगे। डॉक्टर से ज्यादा प्लम्बर कमाता है इन मुल्कों में। प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, नर्सेज की बड़ी हाई डिमांड है। तो सर्टिफिकेशन कोशिश करें। मैंने कुछ दोस्तों को जो एजुकेशन से हैं उन्हें रिक्वेस्ट की है कि सर्टिफिकेशन कोई ऐसी करवाएं पाकिस्तान में जो कि ग्लोबल हो, अमेरिका से, कनाडा से, वो कोर्स इनको बढ़ाएं, वो ट्रेनिंग इनको ऑनलाइन दिलाएं, ताकि जब ये जी इमिग्रेशन के, आप वैसे ही इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे आपको ये चुटकियों में इमिग्रेशन मिलेगी। अगर जी आप क्वालिफाइड नर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, टेक्नीशियन हैं, तो इस पे आपके लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बहुत आसानी से वीजे मिलते हैं। लेकिन जाली नहीं, जी एक्चुअली आपने उसको किया हो। हमारे कहते अच्छा कोई गल नहीं, उन्हें सर्टिफिकेट छाप लेना है, रातों रात लोग कहते सर्टिफिकेट छापना शुरू कर देने ने। तो जालसाजी नहीं, असल चीज वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसलिए वेरीफाइड काम आप करें, एक नंबर काम करें, दो नंबरियों से बात आए, अकड़ थोड़ी सी कम करें और कारोबार की तरफ तवज्जो दी। अब मैं जाते हुए समराइज कर देता हूँ भाईजान को। मैंने सिर्फ इनको, इन्होंने मुझे पूछा जी मुझे बताएं क्या क्या हो सकता है। मैं जी आम मंगवा सकते हो, सिट्रस मंगा सकते हो, जूडो कराटे के कमोनोज मंगा सकते हो, क्लबां दी किटां मंगा सकते हो, फुटबॉल मंगवा सकते हो, लेदर की प्रोडक्ट्स छोटी मोटी मंगा सकते हो, लेदर जैकेट्स, बहुत इटालियन फैशन शौकीन है, लेदर जैकेट्स मंगा सकते हो, ये टी शर्ट जो मैंने भी पहनी हुई है, इन्होंने पहनी हुई है, मंगा सकते हो, जीन मंगा सकते हो। नई में करना है नई में करो, लेफ्ट ओवर में करना है लेफ्ट ओवर में करो, वो सस्ती बिकेगी। तो अब आगे करना तो आपने कुछ है। बाकी एक बात इनको मैंने कही थी कि यहाँ जहां से भी कोई चीज मंगवाएं, अपना नुमाइंदा जरूर उस फैक्ट्री में खड़ा करें, ताकि कम से कम वो चीज सही हो, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो बेईमानी करते हैं। वैसे चीने भी इतने सीधे नहीं हैं जहीर भाई, वो भी क्वांटिटीज में हेरा फेरी करते हैं जो लोग उनके साथ। हम तो खैर एक्सट्रीम पे हैं, काटो भी नहीं है, जी जी वो भी फेर लेते हैं, वारदात डाल देते हैं मौका मिले तो। जी तो बात ये है कि भाईजान फेयर रहें, स्ट्रेट रहें, कारोबार करने की कोशिश करें, छोटे छोटे कारोबार, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से काम की शुरुआत करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। ये बाकी भी जो वो जो महाराजा रेस्टोरेंट है वो भी किसी दिन बेटर था, उसमें और आप में फर्क सिर्फ सोच का था। उसने सोचा कि मैंने मालिक बनना है, वो बन गया, तो अड्डी हिम्मत ही नहीं जी पैंदी, तो तुम उत्थे खड़े रहोगे। तो वो जो सोचेगा वही है ना उसके लिए जो काम करेगा। मैं जी तकरीबन जिस मुल्क में भी गया हूं ना, मुझे शेरे पंजाब, महाराजा, इस तरह के नाम होते हैं, वो हल्का फुल्का कुछ चेंज होता है, वो हर जगह होता है इंडियन, और होता वो हिंदू का ही है। कभी कभार को पाकिस्तानी नजर आ जाए, छोटा सा उसने सामने खोला हुआ होता है, ਉਹਦਾ फर्ज करो कि अगर 50 टेबलों का है तो 5 टेबलों का होता है। लेकिन फिर भी मैं दाद देता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि उसमें चला जाऊँ कि अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो जनरली कोई भी हमारे बिजनेस नहीं लेते, ये बस वो उसी पे रहते हैं, फनकारी पे। तो बहरहाल जनाब खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जहीर भाई आप भी काम इन्वेस्टमेंट करें, ग्रो करें, एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान को ग्रो करवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।